देखिए, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइन 90 1 क्यों होता है, कॉस 90 0 क्यों होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये एंगल आ गया मेरा थीटा, ये तो होगा ही 90 डिग्री। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल ले ली मैंने, बी पे राइट एंगल ले लिया। अब देखो, हमें पता है कि साइन जो होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। पहले हम सिर्फ साइन की बात करेंगे कि साइन 90 जो है वो 1 क्यों आया। देखिए, अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को इस परपेंडिकुलर के क्लोज, बी के क्लोज लेकर जाते रहें, ए को हम क्लोज लेकर जाएं, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। जैसे एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, फिलहाल अभी लेट अस सपोज ऐसे है, तो अगर मैं इसको क्लोज ले जाऊंगा तो अब हाइपोटेन्यूज थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी, इतनी हो जाएगी। फिर और क्लोज करेंगे, हाइपोटेन्यूज इतनी हो जाएगी। फिर और क्लोज करेंगे, हम मानेंगे कि ये इतनी क्लोज हो गई। ठीक, तो अब देखने में हमें यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या हो गए, दोनों बराबर। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएं तो दो इक्वल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। कहने का मतलब, इस पॉइंट को अगर मैं यहां ले जाऊं तो मेरे पास ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट को मैं आगे और क्लोज ले जाऊं तो फिर मेरे पास ये ट्राइंगल बनेगा, और क्लोज ले जाऊंगा ये ट्राइंगल बनेगा। अब हो क्या रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर, पहले ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, पहले ये हाइपोटेन्यूज थी, ये परपेंडिकुलर थी। तो जैसे जैसे ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट ये वाला ए पॉइंट बी को अप्रोच करेगा तो हाइपोटेन्यूज डिक्रीज होती 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 एक टाइम ऐसा आएगा, हमें लगेगा कि हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर के बराबर आ गई है। अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए तो मतलब दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा, 1। तो साइन 90 कितना हो गया, 1, क्योंकि अब मेरा थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 90। हालांकि ये कंसेप्ट पूरा एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट हम सोच सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर है, बट इन एक्चुअल ये इस साइड के बराबर नहीं होगी। क्यों, देखो राइट ट्राइंगल में एक एंगल तो हो गया 90 का, जाहिर सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हम अब दो एंगल कभी भी 90 नहीं हो सकते इन दोनों में से। ठीक है, एक 90 हो गया तो ये दोनों एंगल हमेशा 90 से कम रहेंगे, चाहे इसको जितना मर्जी क्लोज बना दो। इस क्लोज जब मैंने किया, अगर ये एंगल 90 है तो नेचुरली ये एंगल 90 नहीं था। हाँ, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो इस कंसेप्ट से कि साइन 90 डिग्री जो है अप्रोक्सीमेटली इस कंसेप्ट पे, इसमें जो परपेंडिकुलर है वो बराबर हो जाता है, अप्रोक्सीमेट हो जाता है, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाता है साइन 90 डिग्री पे। हालांकि हम ऐसा बोल नहीं सकते, तो इसके लिए कुछ और ही थ्योरी है, कुछ और ही कंसेप्ट है जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल है। तो हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे, जो एक्चुअल रूल है वो अब हम करेंगे। देखिए, इन एक्चुअल हम एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। ठीक है जी, यूनिट सर्कल के लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। लेट सपोज यूनिट सर्कल के लिए ये पॉइंट ले लिया। आपको पता है कि पहला कोऑर्डिनेट जब भी ड्रा करते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा क्या होता है, y। ठीक है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट पहला x और दूसरा y। और इस केस में जो x होगा वो डिनोट करेगा cos को और y डिनोट करेगा साइन को। तो ये ओरिजिन आ गया, ये एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x के 1। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक x का कुछ वैल्यू है। सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा y का होता है, तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट x का होगा वो -1 होगा और y का 0 होगा। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू 0 हो रहा है और y का वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास। आप इसको ड्रा कर लो, आप एक ऐसे एक सर्कल की फॉर्म में। मान लो ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, ये क्या बन गया, यूनिट सर्कल।
ठीक जी। अब देखो, अब यहीं पे हमारा रिजल्ट आ गया। पहला कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो होगा कॉस का, दूसरा हमेशा कोऑर्डिनेट किसका होगा, साइन का। तो यहाँ पे जो पहला कॉस है, तो मतलब मेरी अभी एक्सिस इसी के ऊपर लाई कर रही है। ये जो कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट मेरा होगा कॉस का, दूसरा किसका होगा, साइन का। इसका मतलब यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री। तो कॉस 0 होता है 1 के इक्वल, साइन 0 होता है, साइन 0 जो होगा कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल, और साइन 0 जो होगा वो 0 के इक्वल। ठीक, इसी तरीके से जैसे जैसे मैं ऊपर मूव करूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे अब मेरा जो पोजीशन वेक्टर वो ये आ गया। अब यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट हमेशा कॉस का, दूसरा किसका होगा, वाई का। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये एंगल है 30 डिग्री। लेट अस सपोज कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। तो अब 30 पे अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स का होता है, दूसरा वाई। तो साइन 30 हो गया मेरे पास 1/2, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जाकर देखूंगा तो यहाँ पे ये जो एक्सिस आ रही है एक्स एक्सिस, और यहाँ से मुझे मिल रही है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो हाफ है, कितनी है, पूरी की हाफ। तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट जो इधर एक्स एक्सिस पे ये 0.81 के 86 के करीब आएगा, तो उसको आप √3/2 से लिख सकते हो। √3/2 को डिवाइड करो, 0.856 के अराउंड आएगा, तो वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉस का भी वैल्यू निकाल दिया और साइन का भी निकाल दिया 30 का। सिमिलरली जब ये मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं भाई। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा कॉस का हो गया, सेकंड वाला साइन का हो गया। इसका मतलब अब ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पहले पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट पी आ गया, तो ये एरो मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो लोकेशन मेरी अब इस पे आ जाएगी। तो एंगल हो जाएगा बीच में कितना, 90 का। अब जब एंगल 90 का होगा तो उस टाइम cos 90 हो जाएगा 0, sin 90 हो जाएगा वो 1। सिमिलरली जब आप इस तरफ मूव करेंगे, यहां से इस पॉइंट पर आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे cos 180, अब ये पूरा एंगल हो गया 180, तो cos 180 हो गया -1, और cos और sin 180 हो गया हमारे पास फिर से 0। ये साइन को डिनोट करता है। फिर से जब 270 पे आऊंगा मैं, यहाँ पे ये मेरा कॉस का वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा साइन का वैल्यू हो जाएगा। आप जितने मर्जी रोटेशन लगाते रहो, चलते रहो इसमें, साइन 90, साइन 180, साइन 450, कॉस 180, कॉस 450 सब लगा सकते हैं। तो इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज जब भी मूव करना है तो आपको एंगल पॉजिटिव लेना है, जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल आपको नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉक में पॉजिटिव एंगल लिया जाता है। तो ये एक्चुअल रीजन है क्यों साइन 90 जो है हमारा 1 होता है, क्यों cos 90 0 होता है। इसके अलावा और भी आप जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।